गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमने यहाँ पे एक नए सीरीज़ की स्टार्टिंग की है, दैट इज़ जेईई मेंस PYQ सीरीज़। ठीक है ना। तो आप लोग भी क्या है इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहे होंगे कि सर क्या है, हम क्वेश्चंस तो मान लीजिए NCERT के क्वेश्चंस कर लेते हैं, RD शर्मा के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या है जेईई मेंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है कि नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने क्या है NCERT के सारे क्वेश्चन कर ले गए और आप इसके बाद NCERT पढ़ने के बाद भी आप देख रहे हो कि मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर जेईई मेंस क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सीरीज़ लाए हैं जेईई मेंस PYQ सीरीज, जिससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि हम चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना। तो PYQ सॉल्व करने से क्या होता है, आपको केवल आइडिया मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस एग्जाम की क्या है डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2015 से लेते हैं 2023 तक यहाँ पे क्या जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए पैटर्न देखा जाए तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में जेईई मेंस के पेपर में आपको मान चलिए कि एक एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर से क्या है ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए मैट्रिसेस से, एक क्वेश्चन यहाँ पे डिटरमिनेंट से। ठीक है ना। और दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या कोरिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट रखा है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है जेईई मेंस में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ कैपिटल। अच्छा ये चीज़ देखो, जो मैट्रिसेस क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, डिटरमिनेंट दोनों, मतलब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि आप जैसे पेपर पाओगे तो आप कोशिश करना कि मतलब हम पहले मैट्रिसेस की क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है कि नहीं। इससे क्या होता है आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा ना। तो लेकिन इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा आप कैसे सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, इसमें बेसिक चीज़ें क्या है यहाँ पे पूछते हैं, बस ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे होगी, केवल बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2015 में। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक मैट्रिक्स ए दिया है, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है A इंटू और यहाँ पे AT, ये क्या है A ट्रांसपोज है ना। ट्रांसपोज आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है ना। अभी देख रहा है मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स A का अगर हम यहाँ पे इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन का यूज करते हुए क्या करना है, वेयर आई इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन हमें यहाँ पे A एंड B की वैल्यू बतानी है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो हमें A, B निकालना है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेव का वही टिक कर रहा है। ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे A इंटू A ट्रांसपोज है, तो A इंटू A ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे क्या, पहले हम मैट्रिक्स A लिखेंगे। मैट्रिक्स A लिखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या हो जाएगा 1 2 2 एंड 2 1 -2 एंड A to B। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है ना, इसलिए थोड़ा छोटा लिखेंगे, इसको जूम कर दो। तो यहाँ पे जिधर लिख रहे हैं ना इसको जूम आउट कर दो। देखो जैसे यहाँ पे ताकि दिखे इनको, तो यहाँ पे जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, ट्रांसपोज से। अच्छा ट्रांसपोज निकालना आपको नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये रो के एलिमेंट को यहाँ पे कॉलम में कर दो, जितने भी रो के, जैसे यहाँ पे R1 के एलिमेंट है, ये R1 के एलिमेंट है, इनको हम C1 में डालेंगे। तो यहाँ पे इसको C1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 2, यहाँ पे जो है ये 1 2 2 इस मतलब इस तरह के आ जाएगा। अगर देखेंगे 1 2 2 आ जाएगा। फिर R2 का जो एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे C2 में डालेंगे, तो यहाँ पे 2 1 -2 दैट इज 2 एंड 1 और क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो R3 के जो एलिमेंट है उसको क्या करेंगे C3 में डालेंगे, तो ये A to B हो जाएगा, दैट इज A to B। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे A इंटू A, ये हमारा क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, A का हमने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या दिया है 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 9 यहाँ पे आ गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे करेंगे। अच्छा डायरेक्टली कर देते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है क्या होता है, या फिर देख लेते हैं ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही 9 के अंदर हो जाएगा ना, जहाँ 0 है वहाँ तो 0 ही आएगा और बाकी यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तभी आप कर पाओगे। आई होप आप अगर आप जेईई मेंस को क्वेश्चन कर रहे हो तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। ठीक है। अब देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला रो उठाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको देख लो। अगर देखेंगे ये रो R1 उठाएंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 4 + 4 आ जाएगा। ठीक है ना। पहली एंट्री हमने यहाँ पे फिल कर दी,
पहले एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड एंट्री की बात करेंगे, यहाँ पे R1 को उठाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है C2 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 प्लस ये हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 2 और -4 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको उठा के एज इट इज इस पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या 2 का 1 से होगा, और यहाँ पे 2 का 1 से हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 2 से हो जाएगा -4, ठीक है। फिर इसको उठा के इस पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 4 एंड प्लस 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 और -4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस दैट इज 4 + 1 एंड 4 + 1 और ये +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 2a एंड +2 और -2b, ठीक है। 2a + 2 -2b, 2a + 2 -2b। फिर यहाँ पे देख लेंगे लास्ट वाला, दैट इज ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको और नीचे एक्सपेंड कर देते हैं। अब ये R3 को उठाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे C1 C2 C3 से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a + 4 + 2b, a + 4 + 2b आ गया, ठीक है। तो दैट इज a, ये हमारा हो जाएगा a + 4 + 2b। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 2a + 2 -2b, 2a + 2 -2b, ठीक है। दैट इज 2a + 2 -2b आ गया। लास्ट में करते हैं यहाँ पे a² + 4 और +b², ठीक है। और इधर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, ठीक है ना। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हो बहुत सावधानी से करनी है, अगर यहाँ पे एक डिजिट गड़बड़ हो गए तो ये आंसर नहीं आएगा आपका। अब देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा a + 2b + 4। इस इंट्रीज में देखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 9 0 9, और यहाँ पे क्या आएगा 2a - 2b और +2, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लेंगे a + 2b + 4, और यहाँ पे देखेंगे 2a - 2b, दैट इज 2a - 2b + 2, ठीक है। और लास्ट वाली एंट्री में देखेंगे a² + b² + 4, a² + b² + 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे इधर तो ये हमारा आ गया 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या यहाँ से ले सकते हैं कि नहीं, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज a + 2b + 4 = क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं a + 2b = -4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हमें पता है कि a और b की वैल्यू सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल हैं, a और b दो वेरिएबल है, हमको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक हमने यहाँ से ले लिया, दूसरा इसको उठा लो, ठीक है। तो इसको उठा लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a - 2b + 2 = 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 2a - 2b = -2, और अगर ध्यान से देखेंगे तो a - b = -1 कर सकते हैं कि नहीं इसको, ठीक है ना, ये हो गया। अब दो इक्वेशन यहाँ पे हमारे आगे, पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है a + 2b = -4 है, और दूसरा क्या है a - b = -1, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, सेपरेट कर दे दोनों को, या तो क्या है मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, मतलब इसको -2 ही रखने दो, मत काटो यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड हो गया। तो क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है 2a - 2b एंड -2 आ रहा है, आई बात समझ कि नहीं। अब देखो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे कितना आ गया 3a = -6, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, आई बात समझ कि नहीं।
अब ए की वैल्यू आपने -2 रखी है, ए की वैल्यू कितनी आ गई -2, -2 उठा के रख दो किसी भी इक्वेशन में। सपोज करो यहाँ पे मान लो किसमें रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है a प्लस और दैट इज 2b इज इक्वल टू -4 है। तो a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2b इज इक्वल टू -4। तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -4 प्लस 2 आएगा ना -2। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी -1। आए बात समझेगी नहीं, ठीक है। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, a, b। तो यहाँ पे a, b के कोऑर्डिनेट जो आएंगे दैट इज कितने आ जाएंगे -2, -1 है ना। -2, -1 कहीं ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, देखो अगर देखेंगे मतलब इसको रखने पे वैल्यूज यहाँ पे 0 आनी चाहिए, तो 0 आ रहा है यहाँ पे देखो, दैट इज -2 और ये कितना हो जाएगा -2 है ना। -2 दैट इज -4 प्लस 4 0, क्योंकि ये एंट्री 0 है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो ये एंट्री 0 आएंगे है ना। दूसरे में चेक कर सकते हो, ये -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +4 ना। तो -2 प्लस देखो ये -2 ये +8 आएगा, ठीक है। तो -2 + 8 तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 0 होगा यहाँ पे, ये वाली एंट्री देखो 2a -4 एंड ये क्या हो जाएगा +4 नहीं +2, हाँ -4 + 2 और +2 यहाँ पे 4 हो जाएगा और -4 तो यहाँ पे क्या है 0 आ जाएगा। आई बात सुनिए कि नहीं, इससे हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं हमारा ये आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर a, b जो है ये -2, -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें अगर देखोगे यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, अगर यहाँ पे इसका लेवल देखेंगे बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने थे हमको, ठीक है ना। और हमको बेसिक यहाँ पे यूज़ करना था किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्या है मतलब थ्योरी या फिर क्या है बहुत ज़्यादा क्या है कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना था। आई बात समझ नहीं, ठीक है। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2015 का था। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेईई मेंस 2015 का जो दूसरा क्वेश्चन आया था, फिर जेईई मेंस 2016 का जो दूसरा क्वेश्चन आया था उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।